प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज देखो क्वेश्चन नंबर 16, समांतर श्रेणियां, और यह है हमारी एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन। तो देखो इसमें कुल पुरस्कार हैं 7। ठीक है, और कुल धनराशि है 700 रुपये 700। लेकिन कंडीशन ये है कि जो पहले पुरस्कार से दूसरा पुरस्कार होता है वो 20 रुपये कम मिलेगा। ठीक है, तो माना प्रथम पुरस्कार हो गया हमारा रुपए एक्स। अब चूंकि जो सार्वंतर है हमारा, ठीक है, जो बनकर आएगा वो आएगा -20। क्यों? क्योंकि हर जो प्राइस है वो 20 रुपये कम होता जाता है, इसीलिए सेकंड पुरस्कार हो गया हमारा x-20, और जो थर्ड पुरस्कार है वो हो गया हमारा x-40। अतः इन पुरस्कारों से बनी एपी बताओ क्या होगी। देखो एक एपी बन जाएगी जो होगी किस तरह से, x-20 x-40 और डॉट 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 7 पदों तक। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस एपी को 7 पदों तक जोड़ेंगे। तो इस तरह से जो एपी बनेगी हमारी, हम उनको कितने पदों तक जोड़ेंगे? 7 पदों तक। ठीक है, अब देखो जब हम इसमें से ये घटाएंगे तो ये 20 सार्वंतर आएगा। अब हम क्या यहाँ ले, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ भी निकाल सकते हैं। तो सम ऑफ n का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो सम ऑफ 7, तो ये हमें दिया है 700 रुपये, और 7 बच्चों में से बांटना है, और ये हो गया 2 इंटू ए का मान हो गया x, और प्लस 7-1, और डी का मान हो गया हमारा -20। तो देखो ये ऊपर चला जाएगा, नीचे गुना से भाग में, भाग से गुना में, 700 मल्टीप्लाई 2 और अपॉन में 7 इक्वल 2x। ठीक है, -20 ये हो गया 6, और 6 की जब -20 से गुना हो जाएगी, चलो करके देखते हैं, 6 बच जाएगा हमारा, और गुना में -20 है। ठीक है, तो देखो इस तरह से हमारी गुना हो जाएगी, तो 120 आएगा, ये इससे कट जाएगा 100, ये हो जाएगा 200 इक्वल 2x और -120। अब देखो -120 है, इधर लेकर आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी 200 प्लस 120 इक्वल हो जाएगा हमारा 2x। कितना हो जाएगा? 320 इक्वल हो जाएगा 2x। और जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल आ जाएगा 320 और अपॉन में 2। ठीक है, सो x की वैल्यू आ जाएगी ₹160। तो यह है हमारा पहला पुरस्कार, और अब हम दूसरा तीसरा पुरस्कार निकालेंगे। इसीलिए पुरस्कार पहला होगा 160, दूसरा होगा 160 -20, ठीक है, और फिर हो जाएगा 160 माइनस कितना हो जाएगा, ठीक है, 40। तो ये पुरस्कार कुछ इस तरह से आएंगे, 160 डॉट 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 निकाल देंगे 7 पदों तक। ठीक है, तो ये जाएगा 160 140 120 और
100 और 80 और कितना 60 और लास्ट हो जाएगा 40। तो देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 इस तरह से हमारे जो पुरस्कार हैं वे आ गए। और सबसे लास्ट वाला पुरस्कार होगा, ठीक ठीक है, कितना, जो हमारा है ₹40। अब अगले क्वेश्चन में, अब देखो इससे अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 में क्या है कि देखो हमें पेड़ लगाने हैं, कक्षा है हमारी 1 से लेकर 12 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखो इसमें तीन तीन सेक्शन है, ए बी और सी। तो कक्षा 1 के हर सेक्शन को एक एक पेड़ लगाना है, कक्षा 2 में सब दो दो पेड़ लगाएंगे हर सेक्शन, और 3 में सब तीन तीन लगाएंगे। और इसी तरह से कक्षा 12 वाले 12, 12 और 12, इस तरह से ये कक्षा हो गई और ये हो गए पेड़। तो देखो कक्षा 1 ने कितने पेड़ लगाए, 3। इन्होंने कितने लगाए, जब इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 6, और इसको जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, ठीक है, 9। तो इस तरह से ये पेड़ बढ़ते जा रहे हैं और 12 तक पहुंच जाएंगे। तो कुल कक्षाएं हैं हमारी 12, और प्रत्येक कक्षा में सेक्शन है 3। प्रत्येक कक्षा में सेक्शन यानी विभाग कितने हैं, 3 है, ठीक है। इसीलिए कक्षा 1 द्वारा लगे पेड़, लगे पौधे, कितने पौधे लगाएंगे, देखो हर क्लास को क्लास के हिसाब से लगाना है, 1 + 1 + 1, तो ये हो गए कितने, 3। कक्षा 2 द्वारा लगे पौधे हो गए हमारे 2 + 2 + 2, और ये हो गए कितने, 6। और कक्षा 3, जो कक्षा 3 है हमारा, द्वारा लगे पौधे होंगे 3 + 3 और +3 इक्वल हो जाएंगे हमारे 9। तो देखो 3 और 3 6 3 9, इसी तरह से एक एपी का निर्माण हो गया। इस तरह बनी एपी, जो पौधों की संख्या से बनी एपी है वो क्या होगी, देखो कुछ इस तरह से होगी, 3 फिर 6 फिर 9 और डॉट डॉट डॉट, कितने पदों तक, 12 पदों तक, 12 पदों तक, ठीक है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, ए निकालेंगे। ए बराबर हो गया हमारा 3, बी बराबर हो गया हमारा 6 - 3 यानी हो गया हमारा 3, और एन बराबर हो गया हमारा 12। अब देखो सम ऑफ एन का हमारा फॉर्मूला क्या है, ये होता है n/2, 2a + n - 1 × d। तो ये हमारा फॉर्मूला हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसमें n की वैल्यू रखेंगे, सम ऑफ 12, 12/2, 2 × a की वैल्यू हो गई 3, प्लस n की वैल्यू हो गई 12 - 1, और d की वैल्यू भी हो गई हमारी 3। देखो 3 हो गई ना। अब इसको हम करेंगे, 2 × 6 = 12, 6, 2 × 3 = 6, प्लस 11 × 3, बोर्ड मास के नियम से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये हो गया 6, और क्या हो गया 33, 6 और मल्टीप्लाई 39, ठीक है। 6 × 54, 5 × 36 18 और 5 23। तो इतने पौधे लगेंगे, इसीलिए ये हो गया सम ऑफ 12। इसीलिए पूरे विद्यालय द्वारा कुल कितने, 234, 234 पौधे लगाए जाएंगे, ठीक है। और यही हमारा आंसर है।
ये रहा। अब अगला क्वेश्चन, और देखो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अर्धवृत्तों की त्रिज्याएं क्या होंगी? 0.5, 1.0, 1.5 और 2.0 डॉट 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 13 वृत्तों तक इस तरह से बढ़ जाएगी और हमें इसकी परिधि निकालनी है। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसका सॉल्यूशन करेंगे। केंद्र ए वाले वृत्त की त्रिज्या 0.5। ठीक है, अब हम क्या लिख देंगे इसको, इसे हम कर देंगे 5/10 यानी 1/2 सेंटीमीटर। क्यों भाई, 10 से गुना नीचे की, 10 से ऊपर कट गया तो ये, इसीलिए पहले अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि। अब देखो अर्धवृत्त की परिधि हमने इसे लिया L1। तो देखो परिधि का सूत्र होता है, जो हमारे वृत्त की परिधि होती है पूरे की, ये होती है 2πr। लेकिन ये है आधा, तो आधा कट जाएगा और ये कट के आ गया πr, तो ये हो गया πr1। पाई की वैल्यू हो गई 22/7 और r1 की वैल्यू हो गई 1/2। 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 11 और ये आ गया L1 की वैल्यू आ गई 11/7 सेंटीमीटर। अब दूसरे अर्धवृत्त की त्रिज्या, हम इसको R2 कहेंगे। R2 हो जाएगी हमारी 1.0 यानी 1 सेंटीमीटर। तो इसलिए दूसरे अर्धवृत्त की परिधि, और इसे हम कह सकते हैं L2। ये हो जाएगी क्या, पाई इंटू R2। पाई की वैल्यू 22/7 और R2 हो गई 1, तो ये आ जाएगा क्या आया, L2 की वैल्यू आ गई 22/7 सेंटीमीटर। अब तीसरे अर्धवृत्त की त्रिज्या, जिसको हम कह देंगे R3। ठीक है, R3 हो जाएगी हमारी, देखो कितनी है 1.5, 1.5 हो गई। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, 1.5 को हम 15/10 लिख सकते हैं और ये कट जाएगा 3 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, इसे हो गया 3/2 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे हम L3, इसीलिए तीसरे अर्धवृत्त की परिधि, और हम इसका नाम लेंगे L3 और ये हो जाएगा पाई इंटू R3। पाई की वैल्यू वही 22/7 और R3 की वैल्यू है हमारी 3/2। 2 से 11 टाइम्स और 11 3 जा 33/7। तो देखो इस तरह से हमारी एक एपी बनी। अतः बनी एपी क्या हो गई हमारी 11/7, 22/7 और 33/7 डॉट 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 13 पदों तक। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसका सम निकालेंगे। तो देखो a इक्वल हो जाएगा हमारा 11/7 और d हो जाएगा हमारा 22/7 माइनस 11/7 इक्वल कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 11/7 और n इक्वल हो गया हमारा 30। सो सम ऑफ n इक्वल n/2, 2a प्लस
n माइनस वन इंटू डी। अब हम इसमें n की वैल्यू 13 रखेंगे, a की वैल्यू 11/7 और d की वैल्यू भी 11/7 रखेंगे। ठीक है, तो सम ऑफ 13 इक्वल 13/2, 2 इंटू 11/7 प्लस 13 माइनस 1 और डी की वैल्यू हो गई हमारी 11/7। ठीक है, ब्रैकेट। तो देखो 13/2 क्या हो गया, 22/7 प्लस यहाँ इतने बच जाते हैं 12 मल्टीप्लाई 11/7 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 13/2 22/7 प्लस कितना हो गया 132 और अपॉन 7 स्क्वायर कर देंगे। तो देखो ये इक्वल है, तो सीधे जो हमारा अंश होता है वो जुड़ जाएगा। कितने हो जाएंगे 154 और अपॉन में आएगा 7। इसको कट कर देंगे, कितनी बार कट जाएगा 2 और ये कट जाएगा हमारा। ठीक है, 22 टाइम्स और इससे हम इसको कैंसिल कर देंगे कितने टाइम्स 11 टाइम्स और फिर हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 13 इंटू 11 तो कितना आ जाएगा 134 सेंटीमीटर। यही है हमारा आंसर। तो इन सभी है जो हमारे आ रहे हैं इनकी जो लंबाई है वो कितनी है 134। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर। फिर एक क्वेश्चन और बचता है, क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो इससे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है इसमें क्या है कि देखो कुल लट्ठे कितने हैं, लकड़ी के जो लट्ठे हैं वे हैं 200। उनको रखना कैसे है, रखने की स्थिति के अनुसार सबसे नीचे वाले में रखने हैं हमें, कितने रखने हैं 20, उससे ऊपर रखने हैं 19, फिर रखने हैं 18 और डॉट 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 n पदों तक। इस प्रकार रख देना है कि ये पूरे लट्ठे कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो देखो इस तरह से हमारी एक एपी बनी, इस प्रकार बनी एपी, इस प्रकार बनी एपी। क्या हो गई, देखो जो एपी है हमारी वो इस तरह से बनेगी 20, 19, 18 डॉट 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 कितने पदों तक n पदों तक। तो हमें पहले ये n पद ही करने हैं। ठीक है, तो हम इस तरह से निकालेंगे प्रथम पद। प्रथम पद क्या बना हमारा, प्रथम पद हो गया हमारा a और ये बन गया हमारा 20। फिर आया हमारा सार्वंतर और सार्वंतर होता है d और d इक्वल आता है हमारा a2 माइनस a1 और इस तरह से हमने निकाला क्या कि 19 माइनस 20 और ये आया हमारा -1। ठीक है, और सम ऑफ n आया हमारा कितना 200। ठीक है, अब देखो ये जो 200 है ये हमारा सम है। अब हम सम का सूत्र लगाएंगे कैसे, पहले हम an निकालेंगे लेकिन n हमें पता नहीं है। ठीक है, अब जितने भी लट्ठे हैं सबको हमें इस तरह से रखना है कि लास्ट में जो कंप्लीट है हमारा वो 200 हो जाए। यानी हमें ये निकालना है कि इसके कितने पदों का योग कितना है 200। ठीक है, सम ऑफ n, तो फॉर्मूला लगाएंगे सम ऑफ n इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो हमें इसमें क्या नहीं पता है, n नहीं पता है, लेकिन अब सम ऑफ n हो गया कितना 200। n हमें फाइंड करना है अपॉन में 2 इंटू क्या आया 20 और प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है -1 और d की वैल्यू आ गई हमारी -1 और ये ब्रैकेट क्लोज। 2 को हम इधर लेकर जाएंगे 200 मल्टीप्लाई 2 इक्वल n इंटू कितना हो गया 40। अब देखो -1 की n में तो -n और -1 की जब -1 में तो +1, ये इसमें ऐड हो जाएगा, ये हो जाएंगे 400 इक्वल n
यानी 41 और माइनस n। हम इनसे मल्टीप्लाई करेंगे 400 इक्वल 41n और माइनस n स्क्वायर। सबको इधर ले लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, और हमारा एक फॉर्म ये बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी n स्क्वायर माइनस 4n। ठीक है, और क्या प्लस में 400 और इक्वल आएगा हमारा 0। ठीक है, अब देखो, अब ये आया माइनस का, ये हो गया प्लस का और ये हो गया प्लस का। तो देखो अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा हमें अब इसमें कंफ्यूजन है, इसको दूर करते हैं। ठीक है, तो देखो ये हमारा इस तरह से, देखो 41, ये तो 400 हो गया, 41n हो गया, और ये माइनस के n स्क्वायर। ठीक है, अब इधर लेकर आते हैं तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 41n और प्लस में 400 और इक्वल में आ जाएगा हमारा 0। अब देखो एक ये द्विघात समीकरण है, इसको हम हल करेंगे और इसके फैक्टर करेंगे, और फैक्टर करके हमें इसमें n का मान निकालना है। ठीक है, तो देखो n स्क्वायर माइनस 41n और माइनस प्लस में आ गया 400। तो अब इसके फैक्टर करेंगे हम, तो वे होते हैं 25 और गुना 16। देखो इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 400 और इसको ऐड करके आ रहा है हमारा 41। ये हो गया n स्क्वायर माइनस 25 प्लस 16n और प्लस 400 और इक्वल आ गया हमारा 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n और प्लस 400 और इक्वल 0। n कॉमन लेंगे, n माइनस 25 माइनस 16 और n माइनस 25 इक्वल 0। n माइनस 25 और n माइनस 16 इक्वल हो गया 0, माना n माइनस 25 इक्वल 0, इसीलिए n का वैल्यू हो गई हमारा 25। फिर माना n माइनस 16 इक्वल 0, सो n की वैल्यू हो गई हमारी 16। अब ये दोनों ही माने ग्राही हैं, तो फिर हम लेके चलेंगे माना n बराबर है 25। ठीक है, तो देखो जब n हमारा 25 है तो 25वें टर्म में हम निकालेंगे, सो an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो हम निकालेंगे a25, ये आएगा a है हमारा 20 और प्लस 25 माइनस 1 और d की वैल्यू है हमारी माइनस 1, तो ये जाएगा 20। ठीक है, और 24 की माइनस 24 और इक्वल आ जाएगा हमारा माइनस 4। ये आएगा हमारा एग्राम। क्यों? क्योंकि देखो जो सबसे लास्ट वाला टर्म है, क्या हम जो सबसे ऊपर है वे माइनस 4 लट्ठे हो सकते हैं? नहीं, माइनस 4 एग्राही है, इसीलिए n बराबर 25 ये भी एग्राही हुआ। ठीक है, अब हम दूसरा टर्म लेते हैं, नंबर 2, माना n बराबर 16, इसीलिए an इक्वल वही a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an निकालना है, यानी a 16, a की वैल्यू होगी 20 प्लस कितना हो जाएगा 16 माइनस 1 और d की वैल्यू होगी माइनस 1, तो ये आ गया 20 और ये 15 बचते हैं, माइनस से गुना माइनस 15 और a 16 आ जाएगा हमारा 5। इसीलिए कुल पक्तियां हुई हमारी 16 और सबसे लास्ट की 16वीं पंक्ति में लट्ठे हो गए 5 और यही है हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज अपना ख्याल रखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।